नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ नर्स इन ऑपरेशन थिएटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो जो हमारी नर्सेज होती हैं वो क्या है, इसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं किसी भी सर्जरी में। तो इनका क्या काम क्या होता है, ये इंश्योर करते हैं सेफ्टी, स्टेरिलिटी, ठीक है, और स्मूथ कंडक्ट ऑफ सर्जरी। मतलब ये इनका रोल क्या होता है वहाँ पे कि कोई भी सर्जरी हो रही है तो उसमें सेफ्टी से हो सर्जरी, ठीक है, वहाँ पे साफ-सुथरा बन रहा है, मतलब जीवाणु रहित काम हो सारा वहाँ पे, ठीक है? और क्या हो, स्मूथ कंडक्ट हो सारी सर्जरी का। और क्या होता है, ओटी नर्स जो होती हैं वो वर्क करती हैं एज़ ए टीम विद सर्जन, मतलब एक सर्जन के साथ भी काम करती हैं, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं उनके साथ भी काम करते हैं, और जो टेक्नीशियंस होते हैं उनके साथ भी काम करते हैं। तो इनका मतलब क्या, रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब पहले ना इसके जो इनके रोल पढ़ने से पहले ना हम थोड़ा इनकी कैटेगरी देख लेते हैं, ताकि आपको इनके रोल ना ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो एक होते हैं स्क्रब नर्स, ठीक है? स्क्रब नर्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली काम करते हैं सर्जन्स के साथ ड्यूरिंग द सर्जरी, मतलब जब सर्जरी होती है ना, वो डायरेक्टली सर्जन्स के साथ खड़े होके वहाँ पे काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे सर्कुलेटिंग नर्स, ये करते हैं असिस्ट आउटसाइड द स्टेरलाइट फील्ड, मतलब जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा होता है ना, ठीक है? उससे अलग जो सराउंड में होता है ना, सर्कुलेट में होता है, ठीक है? उसके सराउंड में एक जो स्टेरॉइड फील्ड से अलग जो एक वो होता है ना स्पेस, वहाँ पे हमारी कौन-सी होती है, सर्कुलेटिंग नर्स होती है। फिर आते हैं हमारे एनास्थेटिक नर्सेज़, ठीक है? जो किसके साथ काम करती हैं? जो एनास्थेटिस्ट होते हैं ना, जो एनेस्थीसिया देते हैं, उनके साथ काम करती हैं। ताकि मतलब जो बेहोशी देने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, उनके साथ काम करती हैं। या शून्य करने के लिए जो इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है? एक होते हैं हमारे रिकवरी रूम नर्स, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये केयर करते हैं पेशेंट की आफ्टर द सर्जरी, मतलब जब सर्जरी हो जाती है ना, उसके बाद का जो काम होता है वो रिकवरी रूम नर्सेज़ का होता है। तो इन नर्सेज़ के बारे में कैटेगरी समझ लिया हमने, ठीक है? तो अब हम क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से इनके रोल को समझ पाएँगे कि कहाँ पे किसका रोल होता है। तो हमारे रोल में क्या कैसे-कैसे आते हैं यहाँ पे? प्री ऑपरेटिव रोल होता है नर्सेज़ का ऑपरेशन से पहले, इंट्रा ऑपरेटिव होता है ऑपरेशन के दौरान, एनेस्थेसिया होता है जब एनेस्थीसिया दिया जाता है। फिर आता है पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद, और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो सबसे पहला आता है हमारा प्री ऑपरेटिव रोल ऑफ नर्स। इसमें क्या कहते हैं, ओटी के लिए प्रिपरेशन करी जाती है सारी, जो ऑपरेशन थिएटर है ना उसकी सारी प्रिपरेशन की जाती है, उसकी सफाई करी जाती है, स्टरलाइजेशन करा जाता है, मतलब जीवाणु रहित बनाया जाता है उसको, या इक्विपमेंट्स का चेक किया जाता है, जो भी इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं ना वहाँ पे, सीज़र वगैरह हो गई, जो भी चीज़ें लगती है वहाँ पे, बीपी की मशीन वगैरह हो गई, या जो भी लगता है वहाँ पे, ठीक है? तो वहाँ पे सारा कुछ चेकिंग कौन करती हैं? हमारी प्री ऑपरेटिव नर्सेज़ करती हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, जो सप्लाइज़ होते हैं, उसका भी अरेंजमेंट कौन करते हैं? हमारे नर्सेज़ ही करते हैं, वो पहले से पहले अरेंज करके रख देते हैं सारा कुछ। फिर क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं पेशेंट की डिटेल्स को, ठीक है, कि जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए लाया जा रहा है उसकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाता है। कंसेंट देखा जाता है उनका कि कंसेंट है या उनका नहीं है, साइन वगैरह भी सही कर रखे हैं, नहीं कर रखे हैं। प्री ऑपरेटिव जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो देखते हैं वो कि कौन-कौन से इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हमारे। फिर क्या है ना, प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं पेशेंट को, ठीक है? मतलब पेशेंट अगर घबरा रहा होता है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना जो किसका काम होता है, नर्सेज़ का ही काम होता है। और एंश्योर करते हैं एसेप्टिक एनवायरनमेंट को, मतलब वहाँ पे बिल्कुल साफ-सुथरा एनवायरनमेंट हो जब वहाँ पे ऑपरेशन किया जाएगा। फिर आते हैं हमारे इंट्रा ऑपरेटिव रोल। इसमें क्या होता है, स्क्रब नर्स होते हैं और सर्कुलेटरी नर्स होते हैं। तो इसमें 2 बार आएगा हमारा रोल, ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव रोल में। तो पहले हमारा स्क्रब नर्स का क्या काम होता है वो देख लेते हैं। तो स्क्रब नर्स क्या करते हैं, हैंड्स को स्क्रब करते हैं और वियर करते हैं स्टेरलाइट गाउन और ग्लव्स को, ठीक है? और क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और अरेंज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन स्टेरलाइट टेबल पे। जो टेबल होता है ना जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है, उसपे क्या है, सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ होंगे, ठीक है? जो-जो चीज़ें यूज़ होंगी ना, उनका अरेंजमेंट सारे नर्सेज़ ही करती हैं ये वाली। और क्या करते हैं, पास करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, जब स्पंज को और सूचर्स को टू सर्जन, मतलब जब सर्जरी चल रही होता है ना, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह स्पंज वगैरह पास करने होते हैं सर्जन को, तो ये हमारी इंट्रा ऑपरेटिंग नर्स जो स्क्रब नर्स है वही करती हैं। और क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं स्टेराइल फील्ड को ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है? उसको जो स्टेराइल फील्ड होता है ना, उसकी मेंटेनेंस कौन करती है ड्यूरिंग द सर्जरी? हमारी स्क्रब नर्स ही करती हैं। और क्या करते हैं, काउंट करते हैं स्पंजेस को और इंस्ट्रूमेंट्स को बिफोर क्लोजिंग द वुंड, ठीक है? मतलब काउंट करते हैं भी सारा कुछ सही है, नहीं है, जब वो वुंड को क्लोज कर रहे होते हैं। फिर आते हैं हमारे इंट्राऑपरेटिव रोल में सर्कुलेटिंग नर्स का, उनका क्या काम होता है? तो ये क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं स्क्रब नर्स को, मतलब जो स्क्रब नर्स काम कर रहे होते हैं ना, सर्कुलेशन में, ये क्या करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं, और सर्जिकल टीम को भी ये असिस्ट करती हैं। और क्या करते हैं, ब्रिंग करते हैं एडिशनल सप्लाई एज़ नीडेड, मतलब कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होती है ना, तो इनका काम होता है लाने का। मतलब ये तो है नहीं जो नर्स वहाँ पे काम कर रही है, वो भाग-भाग के लेके आएगी। तो ये क्या होते हैं, ये वो चीज़ें लेके आते हैं, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत है तो।
रिकॉर्ड करते हैं सर्जिकल इवेंट के टाइम को कि वो इवेंट कब अकर हुआ है, ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ है, कब खत्म हुआ है। ये सारी रिकॉर्डिंग का काम हमारी सर्कुलेटिंग नर्स ही करते हैं। मॉनिटर करते हैं पेशेंट्स की कंडीशन को ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब कंडीशन को चेक करते रहते हैं, पल्स वगैरह उनकी बीपी वगैरह सब कुछ चेक करते रहते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, जब पेशेंट की सर्जरी चल रही होती है। इंश्योर करते हैं ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ ओटी, ठीक है? मतलब पूरे ऑपरेशन थिएटर का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, सारा इंश्योर करना इन्हीं का काम होता है। फिर आते हैं हमारे रोल ऑफ एनेस्थेटिक नर्सेस, ठीक है? इनका काम जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एनेस्थेटिक जो टीम होती है उनके साथ काम करती हैं, प्रिपेयर करते हैं एनेस्थीसिया मशीन को, ड्रग को और इक्विपमेंट्स को, मतलब जो भी उससे रिलेटेड मशीन, ड्रग्स, दवाइयाँ या इक्विपमेंट्स है ना, उसको प्रिपेयर करती हैं। और क्या करते हैं जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं हमारे, उनको असिस्ट करती हैं कि एनेस्थीसिया जब वो देते हैं, तो उनको मतलब असिस्ट करना इन्हीं का काम होता है। मॉनिटर करते हैं पेशेंट की वाइटल्स को ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब पेशेंट के जो वाइटल्स हैं, उनकी पल्स रेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, बीपी वगैरह हो गया, सारी ये वाइटल्स को कौन चेक करते हैं? हमारी एनेस्थेटिक नर्स ही करती हैं। या प्रोवाइड करते हैं इमरजेंसी सपोर्ट को, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो जाते हैं बीच में, इमरजेंसी के बीच में, तो ये इमरजेंसी सपोर्ट भी इन्हीं को प्रोवाइड करना होता है। फिर आते हैं हमारे पोस्ट ऑपरेटिव रोल, ठीक है? जिसमें रिकवरी रूम नर्स आते हैं हमारे। तो ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं पेशेंट को फ्रॉम ओटी, मतलब जब पेशेंट ऑपरेशन हो जाता है ना, तो ये रिसीव करने का काम इन्हीं का होता है। एंड मॉनिटर टिल फुल्ली कॉन्शियस, मतलब जब तक पेशेंट होश में नहीं आ जाता ना, तब तक ये मॉनिटर करके रखते हैं पेशेंट को। उनके वाइटल साइंस चेक करते रहते हैं, एयरवे चेक करते हैं, आईवी फ्लूइड चेक करते हैं, उनके ग्लूकोज वगैरह जो भी लगे होते हैं, या ड्रेन्स चेक करते रहते हैं कि जो पेशाब वगैरह है, जो भी है उनका, ठीक है? जो थैली-थूली में लग बंधी होती है, वो चेक करना इनका काम होता है। मैनेज करते हैं पेन रिलीफ को और ऑक्सीजन ऑक्सीजन थेरेपी को, मतलब पेन कितना है पेशेंट को, कितना नहीं है, और ऑक्सीजन थेरेपी में ऑक्सीजन लगानी है नहीं लगानी, ये सारा कुछ इन्हीं का काम होता है। वॉच करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है? मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही पेशेंट को, या ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही, कोई शॉक वगैरह तो नहीं आ गया पेशेंट को, ये भी इन्हीं का काम होता है। एजुकेट करते हैं पेशेंट को और उसकी फैमिली को अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव केयर, मतलब पोस्ट ऑपरेशन के बाद क्या-क्या उनको केयर रखनी है ना, कैसी सर्जरी हुई है तो तेज नहीं चलना वगैरह, ये सारा कुछ मतलब जो भी गाइडेंस देनी होती है ना, ये यही नर्स देते हैं, रिकवरी रूम नर्स। फिर आते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ ओटी नर्स, ठीक है? इसमें क्या है? मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड ऑफ सर्जरी, मतलब जो भी सर्जरी है उसकी क्या क्या कैसा रिकॉर्ड रहा है उसका, ठीक है? सारा कौन करती है? हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है, ओटी नर्स वही करती हैं, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना, ड्रग्स का रिकॉर्ड रखना, जो जो दवाई वहाँ पे यूज़ हुई है, यूज़ नहीं हुई है, उनका सारा रिकॉर्ड हमारी यही नर्स रखते हैं, ओटी नर्स रखती हैं। चेक करते हैं स्टेरिलिटी को और एक्सपायरी डेट्स को ऑफ मटेरियल, मतलब वो साफ-सुथरा है या जीवाणु रहित है या नहीं है, एक्सपायरी डेट है या मतलब एक्सपायर तो नहीं हो गया कोई मटेरियल, ठीक है? मतलब उसकी डेट तो नहीं चली गई, ये सारा कुछ इन्हीं का काम होता है। सुपरवाइज़ करते हैं ओटी स्टाफ को और हाउसकीपिंग को, मतलब जो ओटी का स्टाफ है ना पूरा पूरा, और हाउसकीपिंग, उनको भी क्या सुपरविज़न का काम यही करते हैं। एंश्योर करते हैं एडहेरेंस को कि जो इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी है वो फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है, ये भी इन्हीं का काम होता है। पार्टिसिपेट करते हैं ओटी शेड्यूलिंग में और प्लानिंग में, मतलब ऑपरेशन कब किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा, उसकी प्लानिंग वगैरह सारी पार्टिसिपेशन कौन करते हैं? हमारी ये ओटी नर्सेज ही करती हैं। तो ये हमारा हमने लास्ट में क्या है, टेबल बना दिया ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, या 5 नंबर का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप ये भी एज़ इट इज़ टेबल भी बना के आ सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है सारा कुछ, जो हमने यहाँ पे ऊपर आपको समझाया है। ठीक है? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना यार। किसी और टॉपिक पे आपको पीपीटी या वीडियो बनवानी हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।